नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योति दर्पण न्यूज यूपी। पीलीभीत के पूरनपुर में चुनावी जनसभा में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा लीक को बनाया मुद्दा। बांसुरी नगरी में भाजपा की विदाई के बाद चैन की बंसी बजाने की अखिलेश ने कही बात। भीषण गर्मी होने के बावजूद जनसभा में उमड़ी भीड़। सत्ता में आने पर एमएसपी कानून के साथ शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने का किया वादा। और जो व्यवस्था समाजवादियों ने बनाई थी एम्बुलेंस की, वो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी खत्म कर दी। और पुलिस को 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी। बताओ, गाड़ी को खराब कर दिया पुलिस ने, क्या नहीं खराब कर दिया? और 100 से कौन सा नंबर कर दिया? इन्हें लगा इनका भी रेट बढ़ गया तो इन्होंने भी रेट बढ़ा लिया। बताओ, रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मतदान करोगे तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आए हुए किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूं, आए हुए नौजवानों का धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस देश को बचाने का काम करेंगे। बीजेपी की लूट को बताओगे कि नहीं बताओगे? बीजेपी की यही पहचान है, झूठ और लूट। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले 10 साल में केवल झूठ बोला है और लूटने का काम किया है। इनको बताओ, हराओगे चुनाव में कि नहीं हराओगे? इसलिए ये मौका मिला है हम सबको, हम आपको सबको मौका मिला है लोकतंत्र बचाने का, लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का, और साथ साथ अपने अन्याय से मुकाबला करने का। ये बीजेपी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश और देश को पीछे ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम दुनिया में कहां पहुंच गए हैं, लेकिन अगर दुनिया की गरीबी के पैरामीटर्स अगर हम देखें तो गरीबी में हम कई देश जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे भी नीचे जा रहे हैं। हम महंगाई में भी उन देशों के मुकाबले पीछे चले गए, बेरोजगारी में भी पीछे चले गए, और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी देश के ऊपर है तो वो भारत पर है। बताओ, अगर कर्ज वाला देश होगा तो क्या दुनिया में हमारा पहचान बनेगी क्या? इसलिए आपको सोचना होगा, इस देश को बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी हैं भगवत सिंह गढ़वा, इनकी मदद करने का काम करना। बताओ, इनके पक्ष में समीकरण है कि नहीं है? ये अग्निवीर और पेपर लीक वाले नौजवान हमारी बूथ में मदद करने का काम कर रहा है। बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? इस पीलीभीत में न इलाज मिलता है। सुनील भाई, अखिलेश जी प्रधानमंत्री। मैं भगवान सर को आया। अखिलेश जी, आज आप पीलीभीत में मौजूद हैं। 400 पार का नारा लगातार प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बात साफ है। मैंने पीलीभीत की भारतीय जनता पार्टी की भाषा सुनी है, उनके भाषण सुने हैं। उन्हें बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में कितने लोगों को नौकरी दी है। आज सवाल रोजगार का है। इस देश का नौजवान अग्निवीर व्यवस्था नहीं चाहता, इस देश का नौजवान पेपर लीक नहीं चाहता है, वो नौकरी रोजगार चाहता है। 30 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां अभी खाली हैं जो भरी नहीं गई हैं, और नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। नौकरियां मिलेंगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए सरकार पीछे हट रही है। और जो महंगाई बढ़ी है उसका जवाब क्या है? दाल, सरसों का तेल, घी, सब्जियां तो चलो एक बार को अगर हमारे किसान को मुनाफा मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि 2014 में नमक की कीमत क्या थी और 2024 में नमक की कीमत क्या है? इसका जवाब सरकार के पास क्या है? उद्योगपतियों का तो ये कर्ज माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ माफ कर दिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उन्हीं लोगों से लिया जिन उद्योगपतियों को इन्होंने कर्जा माफ किया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के क्या सरकार के पास सफाई है?
इन्होंने अपने 10 साल में लोगों से झूठ बोला है, उद्योगपतियों को लूटने का काम किया है। बीजेपी की यही पहचान है, झूठ और लूट। लूटा इलेक्ट्रल बॉन्ड से और जनता को झूठ बोला कि हम खुशहाल कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज बताइए, जो सरकार एमएसपी नहीं दे पा रही, एमएसपी के कानूनी अधिकार की मांग कर रहे हैं। और मैं खाकी वालों को भी कह के जा रहा हूँ, अगर हमारी फौज की भर्ती को, जो फौज सबसे सेंसिटिव है, हमारी सीमाएं सबसे सेंसिटिव है, चीन को लेकर के सवाल खड़े हैं कि रिजांगला को लेकर के क्या हमारा रिजांगला का मेमोरियल नहीं तोड़ दिया? चीन की फौज आई और रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया। क्या आप ऐसे दुनिया में विश्व बनेंगे? क्या दुनिया में आपकी पहचान इसलिए बनेगी कि आपने अपनी सीमा सिकोड़ ली है? आपकी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। और सोचो, एक देश की बीजेपी की सरकार क्या कहती है कि अगर उन्होंने हमारे गांव के नाम बदले हैं तो हम चीन का नाम बदल देते हैं। चीन का नाम मत बदलो, केवल चीन से कारोबार अगर आप रोक दोगे तो शायद हमारा देश दुनिया में सबसे आगे दिखाई देगा। और जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि अगर अग्निवीर को 4 साल की नौकरी कर सकते हैं तो हमारे जवान ये जो काम लिया जा रहा है, इन्हें खाकी पहने चल रहे हैं, इनकी हो सकता है 3 साल की नौकरी करते सरकार। सोचो, अगर 3 साल की नौकरी कर देंगे तो क्या होगा? अखिलेश जी, भैया एक सवाल, भैया मीडिया वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भैया एक सवाल जो है, अगर 400 पार का उनका संकल्प पूरा हो रहा है, सुने क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को अन्याय करना पड़ता उनके ऊपर? क्या झारखंड के मंत्री को जेल में दिए गए हैं? सेम बंदे ने नहीं दिए, एक ही 2 तरह से किया है। क्या ये आप नहीं जानते? लेकिन कई बार हमारे साथी भी बचे उन सालों, ये उम्मीद है आप बचा के लिए बोलने बड़ा नहीं बोल पाए। इसका मतलब है उनकी हाथ झूठे। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है, झूठ लूट का किसान को निकालेंगे, नौजवान को नौकरी देते, आप मुंबई जाएंगे। अरे भाई, मैं तो आप छोटे कैमरामैन थोड़ी बनोगे, आप फिल्म में सोचो तो अच्छा है। जो अस्पताल हैं उनमें इससे पहले भारतीय जनता पार्टी सांसद अपने बेटे के इलाज को लेकर पीछे गए, एडमिट हुआ, उसकी जांच चली, उससे थोड़ी बहुत काफी उन्होंने डॉक्टर, लेकिन अभी डॉक्टर नहीं है। आप बनी दें, साधन नहीं दे रहे तो इलाज क्या करेंगे? सरकारी अस्पतालों में आज इसलिए बीजेपी की प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहते। मोदी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का दर्जा मिले वहाँ चुनाव, अभी एक उनकी बात पे इसलिए नहीं है, उनका किसान को नहीं कहेंगे। क्या आज नहीं हो गई? और जो अंगड़ा हमारे मिठा का क्या उस मेमोरी नहीं सोचते? ये सबसे भी बड़ा बोले वो हिंदी कौन सी था मिले बोले। पहले तो उन्हें इंडिया गठबंधन सही तरीके से कि इंडिया गठबंधन, अगर घमंडी गठबंधन है आपका बीजेपी का अहंकारी गठबंधन है, इतना तो ये कि रुपया ले जा रहा है ऊपर, आज कितना हो गया? आज कहाँ है? गांधी क्या बचपन क्या लगता है? वरुण गांधी थे किसानों के साथ, नौजवान के साथ, उनकी टिकट पीलीभीत में जमीन है, पूरे प्रदेश में सड़क गड्ढे नहीं बनाने का सर दिखाने टिकट। सवाल है कि यहाँ के सब नौजवान के हाथ भी रोजगार नहीं। और मैंने पूरा बोला था, बोलता हूँ 70 लाख प्रभावित है नौजवान इन पेपर लीगों से। 70 लाख बाजार की सदस्यों को मान करके 70 लाख 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख 80 लाख में तो 2 वोट हमारी का तो गया, तो जीत रहे हैं, ये तो जा रहे हैं, ये 400 हार में जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने रूप और झूठी तो गांव-गांव पे घर-घर पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता नेता है। बाबा कह रहा है कि माफिया प्रदेश छोड़े, लेकिन यहाँ पुलिस आंधी है, बनारस में पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना मारातों से। और आपने वीडियो देखा हुआ, प्रधान सांसद देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में उससे पूछने पर अगर बीजेपी का नेता पुलिस के सब इंस्पेक्टर गिरता है, उसकी पिटाई करता है, और बीजेपी के मंत्री को बताओ इस पुलिस का मुल्क गिरा के नहीं गिरा। और अभी पुलिस वाले हाथ में जाके सुनेंगे नौकरी जैसा करती है, 3 साल नौकरी हो गई और ये करेंगे, एक जगह जाके ती करेंगे। भाई का गुंडा है, संदेश की आगे सच्चाई है कि सभी गुंडे और जो आर्थिक व्यापारी हैं जनता में संत बन जाते हैं। और महाराष्ट्र की पूरी सरकार ईडी इनकम बनवाई। केजरीवाल जी जे है कहना इसको लेकर। देखिए, आज तो ये धामी को नहीं, और कोई बात है कि बीजेपी न जाने कितने लोगों से मिलते हैं जो
तो यही तो लड़ाई है कि बीजेपी लोग हर पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। आप क्या बोल क्या कहें, क्या सुनेंगे? अगर शेरपुर कर लिया, सुनिए सो मीडिया कंट्रोल कर लिया तो उसको कितनी रिच हो है। ये लड़ाई आजादी की है, हमें सुनना है। हमारा खाना पीना पैसे पे कोई नहीं उठा। 1 लाख तुम खाते हैं 20 सदस्यों को मान करके, 70 लाख 1 करोड़ 80 लाख, ये 1 करोड़ 80 लाख 80 लाख में तो 2-6 वोट हमारी का तो गया तो जीत रहे हैं। ये तो जा रहे हैं, ये 400 हार जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने लूट और झूठी वो गांव-गांव पे घर-घर पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता नेता बाबा कह रहा है कि माफिया प्रदेश छोड़े। देखिए यहाँ पुलिस आंधी है, बनारस में पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना मारातों था। और आपने वीडियो देखा हुआ, प्रधान सांसद देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा में पर अगर बीजेपी का नेता पुलिस के सब इंस्पेक्टर गिरता है, उसकी पिटाई करता है और बीजेपी के मंत्री को बचाओ, बताओ इस पुलिस का मुंह गिरा कि नहीं गिरा? और भी पुलिस वाले आप में जाके सुनेंगे तो नौकरी के साथ होती है, 3 साल नौकरी हो गई, अब ये करेंगे एक जगह को जाके ठीक करेंगे। भाई का गुंडा है संदेश की आगे सच्चाई है कि सभी गुंडे क्या और वो आर्थिक व्यापारी हैं, जनता में संत बन जाती है। और महाराष्ट्र की पूरी सरकार सीआई इनका बनवाई। केजरीवाल जी जो है कहना इसको लेकर, देखिए आज तो ये धामी को नहीं और कोई बात है कि बीजेपी न जाने कितने लोगों से मिलते हैं जो अनमेरियन है। तो यही तो लड़ाई है कि बीजेपी लोग हर पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। आप क्या बोल क्या कहें, क्या सुनेंगे? अगर शेरपुर कर लिया, सुनिए सो मीडिया कंट्रोल कर लिया तो उसको कितनी रिच हो है। ये लड़ाई आजादी की है, हमें सुनना है। हमारा खाना पीना पैसे पे कोई नहीं उठा। सरकार आपकी कितना काम करेंगे? नहीं होंगे अभी तो सब्सक्राइब इनके लिए सारी मदद करने का काम है।